किसान नेता पर जानलेवा हमले का मुकदमा, पुलिस पर साजिश के आरोप। मुजफ्फरनगर जनपद में किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह और उनके साथियों पर दर्ज जानलेवा हमले के मुकदमे को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह ने प्रेस वार्ता कर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि उनकी आवाज दबाने के लिए जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह ने बताया कि उन समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जिस घटना को लेकर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, उसमें किसी प्रकार की मारपीट नहीं हुई थी। ठाकुर पूरन सिंह के अनुसार घटना के दौरान केवल हल्की धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें एक युवक गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई। उन्होंने कहा कि इस मामूली घटना को जानलेवा हमले का रूप देकर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। किसान नेता ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मुकदमा उन्हें अपमानित करने और उनकी आवाज दबाने के लिए दर्ज किया गया है। उन्होंने दावा किया कि घटना के लगभग 1 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कार्रवाई जल्दबाजी और दबाव में की गई। प्रेस वार्ता में ठाकुर पूरन सिंह ने यह भी ऐलान किया कि इस मामले को लेकर 14 मार्च को मुजफ्फरनगर के गांव नसीरपुर में एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पंचायत में प्रदेश भर से किसान और ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और पूरे मामले पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो वे इसके लिए तैयार हैं। किसान नेता ने कहा कि 14 मार्च को महापंचायत के दिन वे स्वयं गिरफ्तारी देंगे, लेकिन इससे पहले पुलिस चाहे तो अभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इस घोषणा के बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। अब सबकी नज़र 14 मार्च को नसीरपुर में होने वाली महापंचायत पर टिकी हुई है, जहां बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखो, मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं आज अखबार में सुबह एक हेडलाइन पढ़ी, सोशल मीडिया पे भी मैंने वो देखी। हेडलाइन थी कि किसान नेता ठाकुर पूरन सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बेटा और भाई हुए गिरफ्तार। देखो, ये झगड़ा है गांव में, परिवार का झगड़ा है। जिसके साथ झगड़ा हुआ वो भी हमारा परिवार है। झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद उसके चोट लगी और चोट की डॉक्टरी हुई, लेकिन बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी व्यवस्था के शासन प्रशासन ने जिस तरीके से आवाज दबाने के लिए, अपमान करने के लिए मुकदमे 307 में दायर करके और ये दबाव बनाया कि भाई पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, तफ्तीश जब होगी होती रहेगी। हमने 50 से ज्यादा लोगों की वीडियो उन्हें दी, 50 से ज्यादा लोगों की वीडियो, कि ये लोग हमारे घर पे चढ़ का है, आप भी आत्मरक्षा में इनकाउंटर तलक करते हो आप। हमने तो आत्मरक्षा में सिर्फ उन लोगों को यहां से भेजने का काम करा, धक्का मुक्की में वो गिर गया। आप अंदाजा लगाओ कि हम लोग बचाने में, और वो लड़का सुबह से 3 बार हम लोगों को अपमान कर चुका था। वो शराबी है, उसके परिवार के लोग, घर के लोग जानते हैं। उनके परिवार के झगड़ों को मैं जाने कितनी बार मैंने निपटाया, लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने इसे एक तरफा कार्रवाई में लेके हम लोगों को अपमान करने का काम करा, आवाज को दबाने का काम करा, ये पूर्ण रूप से षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के खिलाफ मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी या हमारे बच्चे जो जेल गए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, जेल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम इतना तो करो यार कि तफ्तीश तो करो। हमारे परिवार का झगड़ा था, हमें इतनी बात कह देते कि साहब आपके परिवार का झगड़ा है, कश्यप समाज और राजपूत समाज दो नहीं है। आप इतना ही कर लेते कि एक बार कहते कि उनके साथ बैठकर प्रयास करो कि फैसला हो जाए। हम नहीं चाहते मुकदमा लिखा जा, लेकिन उन लोगों ने मुकदमा नहीं, राजनीति करने का प्रयास करा। आज उन लोगों का 151 में चलान क्यों करा भाई? चलान किसने कहा आपको चलान करने के लिए? आप 5 आदमियों का 151 में चलान क्यों करना चाहते हैं? इसका मतलब उन्होंने शांति भंग करी। जब उन्होंने शांति भंग करी तो इसका मतलब वो दोषी है। अगर वो दोषी है तो फिर 307 का मुकदमा हमारे ऊपर क्यों है? हमारा भी 151 में चलान होता। लेकिन उन्होंने जो 307 और उन्होंने बहुत सारी धाराएं लगा के अपमान करने का काम करा, आवाज को दबाने का काम करा, ये बहुत गलत है। ऐसा शासन प्रशासन को नहीं करना चाहिए। नहीं, उन्होंने तहरीर दी, उनकी डॉक्टरी हुई। मैं ये कह रहा, उन्होंने तहरीर दी, उनकी डॉक्टरी हुई। शासन प्रशासन को उसकी तफ्तीश करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और उसके बाद वो जैसे भी चाहें, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन 1 घंटे के अंदर
9:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे झगड़ा, और झगड़े के तुरंत बाद 307 एक्स्ट्रा अभी तक आया नहीं, 307 और 307 के बाद फिर गिरफ्तारी। आगे की रणनीति क्या है? 14 मार्च को आवाज दबाने का जो प्रयास करा गया, इसी आवाज को बुलंद करने के लिए, इसी आवाज को फिर शासन प्रशासन को बताने के लिए 14 मार्च को यही पंचायत का आयोजन करा गया। पूरे प्रदेश से लोग आवेंगे और अपनी बात शासन प्रशासन पहुंचावेंगे और गिरफ्तारी देंगे। चाहे अब गिरफ्तार कर ले सरकार, तब कोई दिक्कत नहीं है, और जब उनका मन करे हमें सूचना दें, हम आके गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। आपके साथ में किसके नाम है? मेरा नाम है, मेरे दोनों बच्चों का नाम है, मेरे 3 भाइयों का नाम है, मेरे साथ काम करने वाले लड़कों का काम है। 7 लोगों के खिलाफ FIR, बिना किसी जांच के, बिना किसी व्यवस्था के, कोई एविडेंस तक नहीं है, मात्र कहने के आधार पर 307 का मुकदमा। तो इसलिए भाई आने वाली 14 तारीख को हम सिर्फ ये प्रयास करेंगे कि हम ये बतावें हमारा परिवार का झगड़ा है, हम उसे आज नहीं तो कल निपटा लेते हैं। संदीप बालियान पर भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, हमने कोई आरोप नहीं लगाया, ना हमने किसी राजनीतिक दल का नाम लिया, और हम बिना सोचो बिना कहे क्यों किसी का नाम लगावें। झगड़ा हमारे परिवार के बीच में था, वो भी हमारा परिवार है, और उस परिवार में हम क्यों नाम लेना किसी का कि भाई डॉक्टर संजीव बालियान या अन्य किसी नेताओं ने ये सब काम सिफारिश करे या नहीं करे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते ना हमें पता। हमें इतना पता है कि पुलिस ने जो कार्रवाई करी, वो कार्रवाई बिल्कुल पूर्ण रूप से एक तरफा थी, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। बात करेंगे हम किसानों की बात करें, पारिवारिक झगड़ा है भाई, आपने इतना बड़ा तूल दे दिया उसे। 50 आदमी आए, हमने कहा कि इनकी FIR करो, हमने वीडियो तक दे दी, आप मुकदमा लिखने को तैयार नहीं हो। आपकी प्रेस के माध्यम से मैं शासन प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि यदि वो इस व्यवस्था को अपमान करना चाहती है तो उनके हाथ में पावर है, और वो सम्मान करना चाहती है तो जांच करे, एविडेंस उनके पास है, सबको बुलावें, और हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं 100%। SSP साहब हमारी बात को समझ लें, हम गिरफ्तारी से बिल्कुल नहीं डरते, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करें। षड्यंत्र है, अपमानित करने का षड्यंत्र है। वो चाहते हैं कि आवाज दबे। ठाकुर पूरन सिंह सरकारों के खिलाफ किसानों के मुद्दे रखते हैं, समाज के मुद्दे रखते हैं, इस आवाज को दबाया जा, इस आवाज का खंडन करा जा, गिरफ्तार करके उन्हें अपमानित करा जा, उनके बच्चों के नाम लिखे जा, ये परिवार, पूरे परिवार के नाम। अरे भाई, जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ वो जेल चले गए, हमारा नाम भी डाल दिया, सबको पता है कि मतलब हम बचाने वाले लोग हमारे ऊपर। तो ये जो षड्यंत्र है, ये जो चीजें दिखाई जा रही, इसकी जांच करें उच्च अधिकारी।